आजकल यदि हम अपने मोबाइल से नॉर्मली कोई 15 सेकंड की वीडियो भी बनाते हैं या फिर कोई रील भी बनाते हैं तो कम से कम 100 से 150 MB की बन के निकलती है। 7200 सेकंड यानी पूरे 2 घंटे की कोई मूवी बन रही है, वो भी बड़े बड़े कैमरा, रेड एरे जैसे कैमरा से, तो वो क्या साइज की बन रही होगी। ऊपर से उनकी एडिटिंग, उन पे VFX और जिस क्वालिटी में वो एक्सपोर्ट होती है कि बड़े बड़े स्क्रीन यानी पर्दों पर भी उसके पिक्सल्स नहीं पड़ते, तो सोचो कि वो कितने GB में निकलती होगी। मैंने गूगल किया, गूगल पे आंसर मिला नॉर्मली 6 से 7 GB, 8 GB बस। फिर मैंने AI से बात की और AI पे भी कुछ ऐसा ही बताया। जब दिल और दिमाग दोनों को ही संतुष्टि नहीं मिली तो हम सीधा पहुंच गए अपने नजदीकी सिनेमा घर। मेरा नाम रवि है, मैं पिछले 4 साल से गोल्ड सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एज ए मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। उनको तो पता ही होगा, सबके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास मूवी का साइज़ 150 GB से स्टार्ट होती है और लगभग 1000 GB तक की मेरे पास कंटेंट आ जाता है। इंग्लिश मूवीज़ में जो जैसे मेरे पास कुछ कंटेंट जो मेरे पास 2K का आता है, उसमें मेरे पास लगभग 850 GB का एक पार्ट बन के आता है। ओके, अच्छा, फिर इस हिसाब से ये अवतार 2 जो आई थी, अवतार द वे ऑफ वाटर, 1100 GB के आसपास। 1100 GB जी, क्योंकि उसमें तो उससे हाई VFX क्वालिटी तो क्या ही आया होगा। 1100 GB के आसपास था। अभी मेरे पास रिसेंटली जो मूवी चल रही है मिशन इम्पॉसिबल 7, मिशन इम्पॉसिबल का मेरे पास कंटेंट लगभग एक पार्ट मेरे पास है लगभग 650 GB का। एक पार्ट आया पार्ट मीन्स इसमें हमारे पास कंटेंट आते हैं हिंदी में, इंग्लिश में और 2K के, 7.1 के, 5.1 के साउंड बेसिस पे। तो जो हम चला रहे हैं वो लगभग 650 GB का है। वो 650 जो 2K का प्रोडक्ट है। 150 GB सबसे छोटी मूवी के साइज होते हैं। मेरे पास मूवी चल रही है, ज़रा हट के ज़रा बच के, मेरे पास 150 GB का कंटेंट था वो। मैंने गूगल किया था यहाँ आने से पहले कि नॉर्मल मूवी का साइज क्या होता है, तो उस पर बताया था कि 8 GB से शुरू है और आपका मैक्स 20 GB 150 GB। अब क्यूरियोसिटी बढ़ने लग गई कि यार जो सिनेमा हॉल में मूवीज रिलीज होती है तो उनका कोई मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि यार मिनिमम तो मूवी का रिजोल्यूशन इतना होना ही चाहिए, 2K, 4K, 6K, 8K कुछ तो होगा। जैसे 2K से कम बनेगी नहीं कोई मूवी बनेगी, तो ऐसा है कुछ? नहीं, बन जाती है। हाँ, जैसे 1080p से शुरू हो गया। जैसे जो अपने रीजनल मूवीज होती हैं, जैसे अब मैंने पंजाबी मूवी चला रखी है मैंने, हाँ जी, कैरी ऑन जट्टा 3 जो मेरी चल रही है, वो लगभग 90 GB का कंटेंट है मेरे पास। तो वो 1080p में है। हाँ। ओके, तो इससे नीचे तो क्या ही गिरेगा कोई। अब एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल सामने आ जाता है कि यार जो मूवी के मेकर्स होते हैं, इतने हाई GB की जो मूवीज होती है उनको सभी सिनेमा हॉल्स तक कैसे पहुंचाते हैं? कई 100 GB की मूवीज एक साथ एक ही टाइम पे इतना हजारों स्क्रीन तक कैसे पहुंचती है? और पहुंचते वक्त यदि बीच में किसी ने पायरेसी कर दी? इसके हमारे पास 2 सोर्स हैं। अच्छा, तो बेसिकली मूवी को मेकर्स के थ्रू सिनेमा हॉल तक पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं। अब देखो, मूवी में प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया, डायरेक्टर ने मूवी को डायरेक्ट करके पूरे एडिट करके मूवी का फाइनल आउटपुट निकाल के प्रोड्यूसर को दे दिया। अब वो प्रोड्यूसर उस मूवी को या तो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा परमानेंट अमाउंट पे कि भाई साहब हमने तो फिक्स अमाउंट पे आपको बेच दिया अपने प्रॉफिट के साथ, अब आपसे चाहे जहां डिस्ट्रीब्यूट करो, जितना कमाओ आपकी मर्जी, या फिर वो परसेंटेज बेस पे डील कर लेगा कि भाई साहब देखो हम आपको ये मूवी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे रहे हैं, अब जो भी इसके अंदर मुनाफा होगा उसके अंदर हम इतना भागीदारी कर लेंगे। सिनेमा हॉल वाली मूवीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो 2 तरीके से मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक है DCP यानी डिजिटल सिनेमा पैकेज, और दूसरा DCI यानी डिजिटल सिनेमा इनिशिएटिव। वो हमें हार्ड डिस्क की फॉर्म में प्रोवाइड करवाती है, वही हमें डायरेक्ट डाउनलोड लगवाती है। अब DCP में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा सिनेमा हॉल तक एक फिजिकली हार्ड डिस्क पहुंचाई जाती है बाय एयर, और वो भी ठीक मूवी के रिलीज होने से 1 दिन पहले। इस हार्ड डिस्क के अंदर मूवी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अलग अलग पार्ट्स बोले तो जैसे मूवी यदि हिंदी में है तो हिंदी का एक पार्ट, इंग्लिश में तो इंग्लिश का एक पार्ट, यदि कोई मूवी है वो 2D में है तो उसका एक पार्ट, यदि 3D में है तो उसका एक पार्ट। इसी तरीके से कुछ सबटाइटल्स होते हैं और कुछ मूवीज के थंबनेल और पोस्टर्स होते हैं। अब सिनेमा हॉल में जिस सिस्टम के अंदर मूवी को प्ले किया जाता है यानी प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं प्रोजेक्शन सिस्टम, और उस प्रोजेक्शन सिस्टम की कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होती है। पता चल रहा है टिकटें क्यों महंगी है। अब उस हार्ड डिस्क को उस सिस्टम में लगभग रात को ही लगा दिया जाता है और सुबह तक वो मूवी वहां पर लगी रहती है और लगभग पूरे तरीके से तैयार रहती है मूवी को रिलीज करने यानी कि सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए। लेकिन बस अब कमी है एक चीज की, जिसे सिनेमा हॉल वाले बोलते हैं KDM, की डिलीवरी मैसेज। उसके बाद आपकी थिएटर की आईडी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनल मेल आईडी पे उस मूवी का KDM जो उसका लाइसेंस है वो दिया जाएगा। इज ए काइंड ऑफ पैकेज फाइल जो लगभग 3 से 4 MB या 5 MB, कभी कभी वो 1 GB तक भी हो जाता है, वो हमें देते हैं। वो हम सिस्टम में डालेंगे तब जाके उसका लॉक ओपन होता है।
अब ये जो KDM होता है वो एक तरीके का लाइसेंस भी होता है और एक तरीके से एक पासवर्ड भी होता है, जो कि हार्ड डिस्क की जो मूवी है उसको प्रोजेक्शन करने के लिए उसे डालना बेहद जरूरी है। बिना उसके आप उस मूवी को प्ले ही नहीं कर सकते। इस KDM की लिमिट तक होती है कि इस लाइसेंस के थ्रू आप इतने दिन में इतने ही शोज पार्टिकुलरली दिखा सकते हैं, ना आप एक ज्यादा दिखा सकते हैं ना कम दिखा सकते हैं। ये KDM मिलता है मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो से ठीक 2 घंटे पहले। हमारे पास जो लाइसेंस आता है मूवी प्ले होने से लगभग 2 घंटे पहले ही आता है, उससे पहले लाइसेंस भी नहीं आता है। फिर आप कैसे चेक करते होगे? हम केवल ये देखते हैं कि हाँ मूवी हमने हिंदी में डाउनलोड करी थी, वो तमिल में तो नहीं चलने लगी है। केवल हम इतना देख सकते हैं, वो भी लाइसेंस डाल के लैपटॉप स्क्रीन वगैरह पे? नहीं, वो डायरेक्ट हम उसी पे बिल्कुल उसी पे ही देखते हैं, क्योंकि उसी में ही डाउनलोड करते हैं। हमारे पास लैपटॉप में इतना स्पेस नहीं है कि हम 100 GB डाउनलोड कर लें उसे, और लाइसेंस हम उसमें डाल लें, क्योंकि लाइसेंस बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्टर का आता है, इसका नहीं आता है। तब जाके मूवी रिलीज होती है और जब पूरी दुनिया फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहली झलक देखती है मूवी की, तभी सिनेमा हॉल का स्टाफ भी उसे पहली बार ही देखता है। अब चूंकि जो लाइसेंस और KDM वो लगभग हफ्ते भर के लिए मंगाया जाता है, तो उसके बाद में दोबारा नेक्स्ट वीक आपको नया KDM मंगवाना पड़ेगा और उसकी डील अलग होती है। लेकिन ये फिजिकली हार्ड डिस्क पहुंचाने का तरीका काफी टाइम कंज्यूमिंग और काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि काफी सारे एरियाज में हम फिजिकली किसी चीज को पहुंचाते तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और बाई चांस मान लो कि हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो करप्ट हो गया, तो कुल मिला के ये तरीका काफी पुराना हो गया। और ज्यादा पॉपुलर ये तब था जब रील्स का जमाना था, कि आपके रील्स बन के सिनेमा हॉल में मूवीज प्ले होती थी। वो ऐसा बहुत पहले होता था, वो जब रील के ज़माने थे तब ऐसी इस तरीके से होते थे। वो सेफली रील को लेके आना, उस पर लॉक लगाना, उस पर मोहर मारना, समथिंग, वो सब चीज़ें ट्रेडिशनली चलती थी। अब जो नया और दूसरा तरीका है सिनेमा हॉल तक मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मूवी पहुंचाने का, उसे बोलते हैं DCI, डिजिटल सिनेमा इनिशिएटिव। ये तरीका काफी इंटरेस्टिंग है बॉस। अब DCI के अंदर क्या होता है, एक मूवी के ओरिजिनल प्रिंट को भेजा जाता है डिजिटली एक कंपनी के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू, जिसका नाम है UFO मूवीज। या तो वो हमारे पास एक सैटेलाइट का हमने एंटीना लगा रखा है जो UFO हमें सप्लाई देती है, जो हमें एक सप्लाई चैन है हमारे पास UFO के नाम से। अच्छा, वो हमें प्रोवाइड करवाती है। अब UFO मूवीज के पास ना खुद का एक ट्रांसमीटर है, जिससे कि वो उस मूवी के सिग्नल्स भेजते हैं, और यहाँ पे जो मूवी के सिनेमा हॉल वाले जो ओनर होते हैं उनके पास उसके एंटीना होते हैं, उसके रिसीवर होते हैं, और वो उस मूवी को वहां से डाउनलोड करते हैं। बोले तो खुद की सैटेलाइट है भाई। और डाउनलोड होने के बाद में तरीका लगभग सेम DCP जैसा ही होता है, जिसके अंदर आपको लाइसेंस दिया जाता है कि आप इतने दिन इतने शो ही प्ले कर सकते हैं। यदि उससे कम ज्यादा आपने करने की कोशिश की, अलग दिन करने की कोशिश की, तो प्रोजेक्टर प्ले ही नहीं करेगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग यार। खुद का एंटीना पर्सनल, खुद का सैटेलाइट सिस्टम, जहां से डाउनलोड करो, और यदि गलती से कलर डाउन हो जाए या फिर कुछ भी डाटा करप्ट हो जाए तो भाई दोबारा डाउनलोड कर लो। अब मेरे उन भाइयों के लिए जो कि सिनेमा हॉल में अपने महिला मित्रों के साथ जाते हैं, यानी अपनी गर्लफ्रेंड और पार्टनर के साथ जाते हैं, और वहां पे मूवी कम और एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही देखते हैं, तो मेरे भाई रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक एक मूवी आपके सामने चल रही है और दूसरी खुद की आपकी एक मूवी बन रही हो। तो उसके लिए डेफिनेटली कोई नाइट विजन का कैमरा होता ही है, इतना मुझे आइडिया है। तो आप लोग कितना साफ दिखाई देता है, मतलब जो भी कुछ चल रहा है? कि मैं आपको दिखा सकता हूँ सामने कैमरे पे, मेरा कैमरा चल रहा है मेरा अभी तो ऑडियंस कहीं नहीं है, मतलब बैठी हुई है। देखिए आप तीसरे कैमरे पे देखिए आप। अच्छा, वो शो में का हाँ। अच्छा, वो अभी वहाँ पे मूवी चल रही है? हाँ, मूवी चल रही है, उस सीटिंग दिखाई दे रही है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में जो दिख रहा है। अभी तो जब लाइट नहीं जलेगी तो नाइट विजन कैमरा ऐसे ही दिखाएगा ना। अरे तो साफ दिखता है जो भी हो रहा है। भाई कपल वालों, मैं फ्यूचर में कभी रिलेशनशिप में आया तो भी नहीं जाऊं। और ये हर सिनेमा में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी सिनेमा में ये छूटा रहता है। अब क्योंकि ये लीगल है, ये आपको ये लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल